हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग भारतीय भवन बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ट्रिकोनोमेट्री टॉपिक को स्टार्ट किए हैं और ट्रिकोनोमेट्री के एक्सरसाइज 1 के एक के जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना। तो अब ट्रिकोनोमेट्री में एक्सरसाइज 1 के बी को हम लोग देखेंगे, है ना। तो ट्रिकोनोमेट्री के एक्सरसाइज 1 के बी के क्वेश्चन तक चलने से पहले उससे रिलेशन जो बनता है, जो उसका थ्योरी बनता है 1 के बी के लिए, उसको पहले हम लोग देखेंगे, है ना। तो दोस्त यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ट्रिक है जिसको हम लोग ट्रिकोनोमेट्री के सभी एंगल को निकालना सीखेंगे। जैसे कि कुछ विशेष कोणों के ट्रिकोनोमेट्री अनुपात, जैसे कि साइन 90 डिग्री, tan 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, इस तरह से मान दिया रहेगा। तो इस तरह के मान को हम लोग याद करते हैं ना। तो आज के बाद याद नहीं कीजिएगा आप, ठीक है ना। आपको ये ट्रिक दिया जाएगा, इससे जिंदगी भर आपको दिमाग में ये घूमेगा। बस क्या करना है, तो सिर्फ उंगली को देखना है कि उंगली से ये इसके उंगली के ऊपर कएगो यहाँ है तो इसके उंगली के नीचे कएगो, ये बात को खाली सिर्फ ध्यान में रखना है ना। बाकी सब हम यही ट्रिक है जो साइन के लिए रहेगा, कॉस के लिए रहेगा और tan के लिए रहेगा। बाकी 3 को निकालेंगे और 3 निस्बतीय मान है ना। तो इसके बारे में हम आएंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक पर बात कर लेते हैं। तो आइए पहले इस रिलेशन जो बनता है, जो बेसिक होता है, पहले उसको देख लेते हैं। तो दोस्त यहाँ तो अब यहाँ इसका नाम दे देते हैं ABC। तो दोस्त यहाँ मान लेते हैं थीटा का कोण बना और ये B जो है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में H से सूचित करते हैं और थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। तो दोस्त ये लंब हो गया, यहां से यहां तक लंब हो गया, ये यहां से यहां तक कर्ण हो गया। तो ये बचा आधार होगा, इसको हम आधार कह देंगे। जो तीसरी भुजा होगा वो आधार हो जाएगा। तो ये H से, तो ये P से और ये B से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक में जान चुके हैं। अब आइए थोड़ा सा इसका रेशियो जो होता है, रेशियो पार्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहां साइन थीटा के बारे में बात करेगा। तो साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो P बटा H। उसी तरह से कॉस थीटा का भी निकालें तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है जी, तो आधार हो गया, आधार लिख दीजिए, आधार बटा कर्ण। आधार को B से सूचित करेंगे और कर्ण को H से। तीसरा हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब को P से सूचित करेंगे और आधार को B से सूचित करेंगे। अगर यहां लिखना चाहते हैं तो भुजा को भी लिखते चलेंगे। यहां देखिए लंब किसको है, ये AB, तो AB अब बटा कर्ण कौन है AC, तो AC। फिर इसी तरह से यहां आधार कौन है BC और कर्ण कौन है AC। फिर यहां देखिए लंब कौन है AB और कर्ण को आधार कौन है तो BC। तो इस तरह से भुजा को भी दिखा दिए। इसमें से किसी भी तरह से एंगल में क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग 3 निष्पत्तीय मान निकाल लिए। तो दोस्त ट्रिकोनोमेट्री में हम बताए हैं कि ट्रिकोनोमेट्री में टोटल 6 निष्पत्तीय मान होता है। कौन कौन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। तो ये 6 निष्पत्तीय मान है। तो देखिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा दिखाई दिया ना। तो ये तीनों वैल्यू का, ये तीनों जो मान है इसी का विपरीत होता है। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, tan थीटा के उल्टा कॉट थीटा। तो इस तरह से अगर निकालना रहेगा, ये 3 गो निष्पत्तीय मान ही बिजोड़, हम लोग तीनों को याद रखेंगे, बाकी इसी का उल्टा कर देंगे तो हम इसका इन्वर्स पर चल जाएंगे, है ना। तो आइए यहां से देख लेते हैं, उसका भी उल्टा भी देख लेते हैं। तो दोस्त यहां से कॉसेक का देख लेते हैं। तो कॉसेक थीटा जो होगा, कौशिक थीटा किसका, साइन का उल्टा होता है ना, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, यानी जो लंब बटा कर्ण है उसको कर्ण बटा लंब कर दीजिए।
उल्टा कर देना है, सिर्फ मान को उल्टा कर देना है ना, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। चलिए H बट्टा P AC बट्टा AB, मान को सिर्फ उल्टा कर दिया है ना। उसी तरह से अगर सेक की बात करेगा तो सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा होगा? कस का। तो कस का जो भी मान है उसका उल्टा हो जाएगा सेक का, है ना। तो कस के देखिए, कस का आधार बट्टा कर्ण, तो सेक में क्या हो जाएगा? सेक थीटा में आगे कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है? तो कर्ण यहां देखेंगे, अब कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण को H से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। कर्ण को AC कहेंगे और आधार को BC कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग कॉसेक और सेक को निकाल लिए। तीसरा बच गया क्या? कॉट। तो कॉट थीटा, तो कॉट किसका उल्टा होगा? टेन का। तो टेन में आधार सॉरी लंब बट्टा आधार होता है, तो अब आधार बट्टा लंब हो जाएगा, आधार बट्टा लंब दे देंगे। तो इस तरह से लिख दिए। आधार को इंग्लिश में B से सूचित करेंगे, यानी बेस, इसको P से सूचित करेंगे। और B को क्या कहे हैं? AB कहे हैं। और सॉरी बेस को हम लोग BC कहेंगे और P को AB कहेंगे। इस तरह से हम लोग निकाल लिए 6 निष्पत्तीय मान। अब इसका रिलेशन देख लेते हैं। तो दोस्त एकदम वीडियो पर बने रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। एग्जाम भी आप लोग के सर पर है, इसलिए प्रैक्टिस करते चलिएगा, है ना। हाँ दोस्त, एक बात और जैसे जैसे हम लोग दिसंबर लास्ट में चलेंगे ना, तो हम लोग को एक्स्ट्रा में सेट मारना सीखेंगे। सेट हर चैप्टर का, जो 10th हो 12 हो, है ना। 12 को अभी नहीं ला रहे हैं ताकि समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 12 के सेट जरूर मरवाएंगे। जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट जरूर मरवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते चलिए। आइए अब यहां से हम देखेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में क्या होता है? 1। तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा? 1 बट्टा साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1। अगर कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बट्टा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। इस तरह से लिख दिए। अब तीसरा रह गया टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 1। तो यहां से हम लिखेंगे, चलिए यहां ही लिख देते हैं। तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सब निष्पत्तीय मान को देख लिए कि कौन किसके इन्वर्स में होता है, कौन किसके विपरीत होता है ना। तो निष्पत्तीय मान 6 को देख लिए। अब यहां देखते हैं थोड़ा सा, और यहां बेसिक में देख लेते हैं। तो अब हम बेसिक क्या देखते हैं, यहां देखिए, आइए यहां। अगर एक त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का निर्माण यहां से कर लिए, इसका नाम ABC दे दिए। यहां थीटा बना, यहां 90 डिग्री बना। तो दोस्त एगो बात बताइए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों को मिला देंगे तो 180 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहां देखिए ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो देखिए ये तो 90 हो गया, अब ये दोनों को मिला देंगे तब ना 90 होना चाहिए। तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया, तो यहां थीटा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल होगा। फिर से समझिए, ये 90 डिग्री हो गया, अगर इसको थीटा लिए तो ये 90 माइनस थीटा, कैसे कि ये 90 हो गया, तो ये दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। तो ये दोनों को मिला के 90, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां से बेसिक में कंसेप्ट क्या होता है उसको थोड़ा सा देखेंगे, बस तुरंत थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक पर चलेंगे ना। तो यहां से देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। एक बात हमको बताइएगा दोस्त, साइन थीटा में 0 से जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है उसे उसे वैल्यू भी बढ़ता है। थीटा का मान मान लीजिए कि 0 डिग्री, तो ओकर मान उतना छोटा। 30 डिग्री तो ओकर मान 0 से बड़ा मान। 45 डिग्री तो 30 से बड़ा मान। 60 डिग्री, साइन में 60 डिग्री, साइन में बढ़ते जाता है मान, जैसे जैसे कोण बढ़ेगा उसे उसे उसका मान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखते हैं,
तो अगर 0 डिग्री की बात किया जाए तो दोस्त इस तरह से मान लीजिए ये 0 डिग्री रहेगा ना, तो यहां पर आके ये जो रहेगा यही बन जाएगा, ये 0 डिग्री यही ना, ये लाइन जो है ये लाइन इसी पर आ जाएगा, इसी पर रिटर्न आ जाएगा, तो इसको 0 डिग्री कह देंगे। तो साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में लंब और कर्ण, आधार और कर्ण सब बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यही ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहां से एक लाइन ले लिए तो ये 0 डिग्री, अब इसी से 30 डिग्री निकालना है, तो 30 डिग्री यहां से यहां तक हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। 60 डिग्री लेना रहता तो यहीं से ऐसे आइए, यहां आइए, ये 60 डिग्री हो जाता। तो इस तरह से निकालते हैं कि नहीं, तो यहां 0, 5, 10, 15, 30, 45 इस तरह से बनता है कोण। अब तब जाके एक बार क्या होता है, एक बार 90 डिग्री का निर्माण होता है, जब स्ट्रेट हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है, तो यहां से 90 डिग्री कह देते हैं। तो 0 डिग्री से उठते हुए गया है कि नहीं। तो देखिए, तो इसमें क्या हुआ, तो इस तरह से हमारे साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा में चाहे कोसेक थीटा, चाहे इसका इन्वर्स भी पूछे तो उसका मान हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह से निकाल के सिद्ध करने से बढ़िया है कि हम लोग ट्रिक काहे नहीं जान लेते हैं। तो हम एक ट्रिक, 3 गो ट्रिक है, तीनों ट्रिक का पारघाट लगा देते हैं बस 2 सेकंड में, है ना। बस क्या करना है, बस अंगुली तो जानबे करते हैं ना, बस अंगुलियों को ध्यान में रखना है, अंगुलियों पर हम लोग सब सीख लेंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं उस ट्रिक के। तो अब ये बेसिक तो इतना ही था, जनरल बेसिक मेरा था यही, है ना। ये बारे में हम तो पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन यही बेसिक था, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, इसको भुलाइएगा नहीं। इसको भुला जाने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है ना। और ये जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के 1 के बी जो है, इससे ऑब्जेक्टिव 7 गो 8 गो पूछता है। इसलिए मेरा मान सारणी याद रखना बहुत जरूरी है। मान सारणी लास्ट में बताएंगे हम निकाल के, लेकिन पहले हम ट्रिक को ध्यान में रखेंगे कि ट्रिक को कैसे पचाएंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले ट्रिक देखते हैं। तो यहां क्या देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि सर जी इस सबसे छोटा है ना, इस सबसे छोटा अंगुली है, इसलिए 0 डिग्री, ओकरा से बड़का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब है छोटका से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो दोस्त ये छोटका हुआ, उसके बाद 30 डिग्री, तो छोटका है तो 0 डिग्री, ओकरा बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ओकरा बाद 90 डिग्री। तो यहां क्या करना है, साइन से सब रिलेशन को ध्यान में रखेंगे। जब भी साइन थीटा में पूछ देगा, साइन थीटा नहीं पूछ गया, साइन थीटा के जगह 0 डिग्री, अगर थीटा के जगह यहां बोल देगा, थीटा के जगह यहां दे देगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन में ना जी, ये साइन वाला फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर रूट के अंदर फिंगर बिलो और बटा में 2। यहां पर इसी को हिंदी रूपांतरित में कर दिया गया है कि रूट अंडर नीचे वाला अंगुली, मतलब जौन सा एंगल लेंगे, जौन सा कोण लेंगे ना, ओकरा नीचे कय गो उंगली है, कय गो उंगली और बच गया, है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। तो फिंगर बिलो का मतलब कय गो नीचे अंगुली है, कौन सा, किस से, तो जिस एंगल को ले रहे हैं। मान लीजिए 0 डिग्री लिए तो एक नीचे कोनो एंगल नहीं है ना, ये 30 डिग्री लिए तो एक नीचे कय गो एंगल है, कय गो अंगुली है, तो ये 30 डिग्री यहां ना आया, तो इसको ले लिए तो एक नीचे है ना, एगो बच गया, मतलब है बच गया, तो एगो। तो उस तरह से हम लोग दिमाग लगाएंगे, है ना। तो यहां देखिए, चलिए शुरू करते हैं। बता दिया जाएगा तो एकदम दिमाग में भर जाएगा, है ना। अभी नहीं समझ में आता होगा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। इसको देखिए थोड़ा सा, अगर साइन 0 डिग्री ले लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री ले रहे हैं ना, तो साइन 0 मतलब हाई है, तो साइन 0 लिख दिए। अब देखिए नीचे वाला अंगुली फिंगर बिलो, मतलब रूट के अंदर, फॉर्मूला है कि रूट अंडर। अब देखिए तो 0 लिए हैं, तो 0 के नीचे काची है, 0 के जो यहां है, इस अंगुली है, इस अंगुली के नीचे कय गो अंगुली, अगर इसको लेते तो इसके नीचे पूछो कौन अंगुली है, 5 गो रहबे करता है, तो इसको ले लिए, तो बाकी बचा कौन, नीचे में बचा नहीं बचा, इसलिए हम 0 ले लेते हैं ना। कुछ नहीं बचा, मतलब 0 ले लिए। अब बटा में 2, मतलब देखिए तो 0/2 मतलब कितना, 0, है ना। 0/2, तो साइन 0 का मान 0 होता है ना। उसी तरह से चलिए साइन 30 डिग्री का मान लेते हैं, तो बस वही फिंगर बिलो। तो देखिए फिंगर बिलो का मतलब यहां देखिए 30 डिग्री यहां ना लिए हैं, तो देखिए दोस्त यहां 30 डिग्री ले लिए हैं। तो जब इसको ले लिए, मान लीजिए कि यहां एक पेपर ले लेते हैं, अगर इसको हम ले लिए हैं तो नीचे कय गो बचा,
नीचे कई गो उंगली बचा, तो एक गो बचा ना, तो बस इसी को लिखना है। तो फिंगर बिलो में लिख देंगे 1, अब बटा में है 2, तो 2 मतलब 1 का वर्गमूल 1 निकलता है 1/2। अब 2 हो गया 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2 है ना। अब आइए, अब हम आते हैं साइन 45 डिग्री में। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 केने है जी, तो साइन 45 यहाँ है, तो साइन 45 लिए हैं। तो दोस्त साइन 45 है ना है, तो हम साइन 45 ले लिए, तो 45 के नीचे कई गो उंगली हो गया, तो 2 गो। तो फिंगर बिलो मतलब कई गो, तो 2 गो। तो 2 गो यहाँ फिंगर बिलो में दे देंगे, √2 अब बाटा में 2। ये फॉर्मूले ना है जी, ये फॉर्मूले पर रख दे रहे हैं। बस खाली देखना है कि नीचे जिस एंगल को ले रहे हैं, जिस कोण को ले रहे हैं, उस कोण के नीचे कई उंगली है। तो इसका हो जाएगा √2/2। इसका परिमेकरण कीजिएगा, तो परिमेकरण कीजिएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि सर 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं, ये √2 तो रहेगा, 2 को 2 गो रूट लिख सकते हैं, ऐसे 2 गो रूट के अंदर रूट इस तरह से लिख सकते हैं। एगो रूट से एगो रूट खत्म, मतलब क्या बचा, 1/√2 बचा। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। इसी तरह से हम आगे भी निकालेंगे 60 डिग्री। अब यहां हम देखते हैं, यहां से हमको कहेगा साइन 45 ले लिए, तो साइन 60 डिग्री देखते हैं। तो साइन 60 डिग्री, तो दो साइन 60 के ने है ना है, तो इसको मुद दीजिए और इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिया, तो देखिए तो इसके नीचे में कई गो है उंगली, तो 1 गो 2 गो 3 गो ना है, तो फार्मूला में लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है, फिंगर बिलो यानी नीचे वाला उंगली रूट के अंदर, अब बाटा में 2, तो रूट के अंदर में 3 गो, अब बाटा में 2, मतलब ये हो गया साइन 60 के मान। साइन 60 के मान √3/2। अब उसी तरह से 90 का मान निकालते हैं, तो साइन 90 डिग्री। अब सुनिए 90 डिग्री कहाँ है, यहां ना है, तो अभी हम इसको ले लेते हैं। तो दोस्त इसको जब ले लिए, तो एकरा के छोड़ के बाकी कई गो उंगली बच रहा है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो बच रहा है ना। तो रूट फिंगर बिलो यानी नीचे वाला उंगली, तो नीचे वाला उंगली 4 गो, अब बाटा में 2 फॉर्मूला होता है, तो बाटा में 2 लिख दिए। अब यहां देखिए, यहां से 4 का वर्गमूल 2 निकलता है और 2 रहबे करेगा, 2 से 2 खत्म, एक मंत्र में मतलब 1 आया। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1 आया। तो दोस्त इस तरह से हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा मुख्य फॉर्मूला रहेगा, ये मेरा जो है ये ट्रिक जो दिखाई दे रहा है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। जितना साइन थीटा के साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 तो की बात करें, तो हम इसी पर बना लेंगे। कोई रटने वाला कोई झंझट नहीं है, एकदम साफ सुथरा मेथड है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप रूम पर चाहे जहां भी आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वहां पर आप इसको निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से, बिना देख ले। एक बार समझ लीजिएगा, आप अपने से निकाल दीजिएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट पर, ये फॉर्मूला को सिर्फ ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला को। तो साइन थीटा में ये फॉर्मूला कि नीचे वाला उंगली कहेगो, और कॉस थीटा में ऊपर वाला उंगली कहेगो, यह फॉर्मूला। कॉस्ट वाला में बिलो के जगह क्या आ जाएगा, ऊपर वाला कितना होगा, जैसे कि बिलो के जगह एबव आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला हो गया। तो कॉस थीटा बराबर, अब देखिए, तो कॉस थीटा यानी कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ये सब जितना भी मान पूछेगा, तो हम फॉर्मूला का लगाएंगे, ये फॉर्मूला फिंगर बिल एबव या फिर ऊपर वाला उंगली, अब बटा में 2 रूट लगा देंगे, अब बटा में 2 कर देंगे। तो यहां से देखिए, यहां से हम लिखते हैं कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री फॉर्मूला में है ऊपर वाला उंगली, अब बटा में 2। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिए, तो ऊपर वाला उंगली, तो ये देखिए, यहां देखिए, ये 0 लिए है ना, 0 डिग्री लिए हैं, तो 0 डिग्री के मुद्दे दिए, तो एक ऊपर में कई गो उंगली बच रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ना बच रहा है जी। तो बस 4 रख दीजिए यहाँ, 4 रख दिए, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, अब बटा में 2 है, ले 2 से 2 खत्म, मतलब एक मंत्र में। तो साइन कॉस 0 का मान 1 होता है। उसी तरह से अगर हम कॉस 30 डिग्री को लेते हैं, तो कॉस 30 डिग्री, तो यहां देखिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कि ऊपर वाला उंगली या बटा में 2, तो ऊपर वाला, यहां ऊपर में जितना आएगा उतना हम देख लेंगे। तो देखिए 30 लिए है ना, ये 30 ना लिए हैं जी, 30 लिए हैं,
तो ये 30 लिए हैं तो इसको हम भूल जाएंगे। ये 30 लिए हैं, मान लीजिए कि ये उंगली लिए हैं तो ये उंगली को भूल जाएंगे। तो एकरा ऊपर में कै गो बचा? एगो, दूगो, 3 गो उंगली बचल। एगो, दूगो, 3 गो, तो बस 3 लिख दीजिए। तो साइन 30 का मान कितना? √3/2। गुड। इसी तरह से cos 45 का मान निकालेंगे। cos 45 किधर है? यहां ना है, तो यहां देखेंगे इसके ऊपर में कै गो है, तो cos 45 यहां, तो ये 45 तो इसके ऊपर में एगो, दूगो, दूगो है ना, तो cos 45 का मान निकालेंगे तो फिंगर एबव में हो जाएगा √2/2। मतलब इसका परिमेकरण करेंगे, इसका परिमेकरण करेंगे तो √2 अब बटा में 2 को 2 गो रूट लिख सकते हैं, ऐसे √2 गुना √2 लिख सकते हैं कि नहीं? एगो √2 से एगो √2 खत्म, मतलब 1/√2। ये मेरा कितना निकला? cos 45 डिग्री का मान निकला, है ना? एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है ना बात को? चलिए ठीक है, अब आइए बात समझिएगा एकदम ध्यान से। अब किन का बारी है जी? तो अब हम देखेंगे कि सर cos 60 डिग्री का बारी आ गया। तो cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ही है ना है, तो एकरा के मुद दिए, तो एकरा बाद में एकरा ऊपर कै गो है? मान लीजिए कि है ये 60 डिग्री कौन है ना, तो इसको अगर हटा देते तो एकरा ऊपर में कै गो? एगो अंगूठा बच गया, यानी थंब बच गया। तो बस एगो अंगूठा बच गया, बस एगो फॉर्मूला में लगाते हैं। तो फॉर्मूला में है कि ऊपर वाला एंगल कैगो, ऊपर वाला भुजा कैगो? तो एगो, और उसके बाद बटा में 2, मतलब क्या निकल गया? 1/1 का वर्गमूल 1 निकलता है, अब बटा में 2, मतलब कितना? 1/2 हो गया cos 60 का मान। अब बचा कौन है? 90 डिग्री बचा है। चला, तो यहां से हम देखेंगे cos 90 डिग्री लिखेंगे। cos 90 डिग्री लिख लिए। अब cos 90 डिग्री लिख लिए तो यहां देखेंगे, अब भाई कह रहा है कि ऊपर वाला उंगली, तो cos 90, तो cos 90 ही यहां हो गया। तो एकरा ऊपर कै गो उंगली है? अब 6 गो उंगली वाला को ध्यान में नहीं रखिएगा, जनरली आदमी के पास 5 गो उंगली रहता है ना, तो अब 6 गो जना के 7 गो 6 गो जना के उंगली होगा, ओकरा बारे में नहीं सर जी के आप तब फॉर्मूले गलत बता दिए हैं। अब तो मान लीजिए कि जना के 6 गो है, ऊपर कैसे होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हम 5 गो पर बता रहे हैं। हम ना जनरल जो मानव होता है, इंसान होता है, उसमें 5 गो उंगली होता है, तो 5 गो के लिए ये फॉर्मूला है, 6 गो के लिए नहीं है ना। तो आइए, जिस व्यक्ति के लिए 5 गो उंगली है उनके लिए। तो अब यहाँ देखिए, इसके बाद कह रहे हैं 90 डिग्री, मतलब इसको ना, तो इसको देखना है, तो इसके बाद में कै गो उंगली बच रहा है? ऊपर एक कोने बच रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ खत्म हो जा रहा है, ऊपर में कुछ होने बच रहा है, मतलब ऊपर में कुछ होने, मतलब 0, अब बटा में 2। तो cos 0, 0 का वर्गमूल 0, अब बटा में 2, मतलब कि कितना? 0। तो देखिए, तो cos 90 डिग्री का मान कितना? 0 आ गया। cos 90 डिग्री का मान कितना? 0 आ गया। यहां देखेंगे cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√3, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। तो इस तरह से दोस्त हम साइन और cos को जान गए। अब बारी है tan की। तो आइए अब हम tan को भी देखते हैं, एकदम मजा आ गया होगा, है ना? तो आप एकदम वीडियो को रोक रोक के आराम से समझिएगा, बढ़िया से बनाइएगा, बहुत इंटरेस्टेड है इससे। तो क्वेश्चन एकदम लाएंगे, जैसे चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, है ना? हम लोग ऑफलाइन में भी यही काम करते हैं, जैसे चैप्टर खत्म होगा उसका हम लोग टेस्ट मरवाते हैं बच्चा की क्या उसका क्या एनर्जी है, वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन जो है वो बना रहे, है ना। तो आइए, आप लोग का भी टेस्ट होगा, जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग का भी टेस्ट होगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में tan थीटा है। तो tan थीटा है, तो tan थीटा तो हम ऐसे जनरल भी निकाल सकते थे, लेकिन चलिए यहां फॉर्मूला भी है। हिंदी में है रूट अंडर नीचे वाला उंगली, अब बटा में ऊपर वाला उंगली। तो ऊपर में नीचे वाला, नीचे में ऊपर वाला, ठीक है। आइए यहां से tan ले लेते हैं, tan 0 डिग्री ले लेते हैं। तो ऊपर में लिखना है नीचे वाला उंगली, तो यहां देखिए इसको ले लिए, तो एक नीचे कै गो उंगली बच रहा है? एक को नहीं ना, तो 0 लिखेंगे। तो 0, अब बटा में ऊपर वाला, तो इसको लिए हैं तो एक ऊपर कै गो? 1 2 3 4 गो ना, तो 4 लिख देंगे। तो यहां 0, अब बटा में 4 का वर्गमूल 2 आएगा, मतलब 0 आएगा। तो tan 0 का मान 0 निकलता है।
अब tan 30 डिग्री के मान देखते हैं। तो tan 30 डिग्री, तो यहां देखिए tan 30 के नीचे कैगो है, तो एगो है ना, tan 30 ले लिए, इसको ले लिए, तो यहाँ नीचे कैगो बच रहा है, यहाँ देखिए इसको ले लिए तो एक नीचे एक एगो ना बच रहा है और ऊपर में 3 गो। तो नीचे के मान पूछेगा, नीचे वाला में तो नीचे के या ऊपर वाला में ऊपर के, तो ऊपर वाला नीचे वाला मान कितना आया, एगो, और ऊपर वाला मान कितना आया, तो 3 गो। तो 1 का वर्गमूल 1 का √3 आएगा। तो 1/√3 होता है किसका, tan 30 का, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग भी निकालिएगा। tan 60 डिग्री देख ले, 45 पहले देख लीजिए, 45 है, तो 45 का मान देखेंगे तो 45 से जन है, तो 45 के नीचे 2 गो और ऊपर भी 2 गो, नीचे भी 2 गो ऊपर भी 2 गो उंगली है ना, तो बस 2 लिख देना है। तो √2 अब बाटा में √2 खत्म, मतलब tan 45 के मान कितना 1 आ जाएगा। उसी तरह से फिर एक और 60 डिग्री देख लेते हैं, tan 60 डिग्री। तो दोस्त tan 60 डिग्री, तो 60 यहाँ ना है, तो एक नीचे 3 गो और ऊपर में एगो, नीचे में कै उंगली है, तो 1 2 3 गो है, तो नीचे में 3 गो है, तो √3 अब बटा में √, ऊपर कै गो, एगो, तो √3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ सॉल्व कर दिए, यहाँ से √3 आ जाएगा, 1 का 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, √3 ही लिख देंगे इसको, ठीक है। अब बचा कौन जी, तो बचा एकदम 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री बराबर क्या होगा, तो tan 90 डिग्री बराबर क्या होगा, तो हम बताए थे कि नीचे कैगो और ऊपर कैगो। तो देखिए यहां देखिए, ये अंगूठा है ना, तो अंगूठा के नीचे कैगो है उंगली, 4 गो, अंगूठा के नीचे कैगो, तो √4 लिख देते हैं। अंगूठा है और अंगूठा के ऊपर कैगो, तो ये कोने मतलब 0, तो यहां 2/0, मतलब क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, है ना। अपरिभाषित इसका आंसर दे देंगे, क्या देंगे, नॉन डिफाइंड दे देंगे, क्या देंगे, नॉन डिफाइंड यानी अपरिभाषित, क्या दे देंगे जी, अपरिभाषित। तो दोस्त इस तरह से त्रिकोणमिति के हम लोग तीनों निष्पत्तीय मान को निकाल लिए, और 3 जो निष्पत्तीय मान है हमने पहले ही वीडियो पहले ही हम बता दिए थे, जब बेसिक हम लोग बता रहे थे उसी घड़ी बताए थे कि जो tan थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा, cot थीटा, और sin थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा, cosec थीटा, और cos थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा, sec थीटा। तो बस अब जो भी निकालना है हम इसका उल्टा करके नहीं निकाल देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए जय हिंद।